उत्तर प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बलात्कार, शोषण, दलित उत्पीड़न चरम पर है। जनता को हर तरह का राहत देने का वादा करने वालों की प्रदेश तथा देश की सरकार आसमान छूता भ्रष्टाचार और महंगाई को रोकने में नाकाम है। उक्त बातें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन और पूर्व मंत्री डॉक्टर सीपी राय ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। कहा कि देश में 30 पद खाली पड़े हैं और सरकार या तो चीजें बेच रही है या तो बंद कर रही है, जबकि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से देश गुजर रहा है। महंगाई आसमान छू रही है। 2014 से पहले 54 लाख करोड़ अब पीएम मोदी के 10 साल की सरकार में बढ़कर 225 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे करती है, पर रोज लूट और बलात्कार की बाढ़ आई हुई है। कई प्रदेशों में भाजपा ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात भी झूठी साबित की। क्या आजमगढ़ में कोई कारखाना इस सरकार में लगा है? चीन, अमेरिका भारत को बेइज्जत कर रहा है, बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? इस दौरान शहर अध्यक्ष रियाजुल हसन, मुन्नू यादव, तेज बहादुर यादव, मुन्नू मौर्य, दिनेश यादव, मंत्राज यादव, शंभू शास्त्री आदि मौजूद रहे। खराब है, कुछ चीज़ों से आप लोग खुद परेशान होंगे। आपके परिवारों में भी बहुत से लोग होंगे जो बेरोजगार होंगे। इस वक्त देश की 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है और महंगाई आसमान छू रही है। आपको याद होगा पिछली सरकार जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो सुषमा स्वराज जी जो अब नहीं है दुनिया में, या नरेंद्र मोदी, ये लोग कहते थे कि जो जो रुपया गिरता है तो सरकार की इज्जत गिरती है। और तब 55-56 रुपया था डॉलर के मुकाबले में। अब कहाँ पहुँच गया आप तो देख ही रहे, 100 रुपये के आसपास पहुँचने जा रहा है और अब इज्जत नहीं गिर रही है। तब कहते थे कि पेट्रोल 30 रुपये लीटर मिलना चाहिए। ये नेता लोग भी कहते थे भाजपा के, और वो एक श्री 420 है जो सलवार पहन के भागा था, एक बाबा है, सब बेच रहा सारी चीज़ें, वो भी कहता था कि 30 रुपये लीटर डीजल और पेट्रोल बिकना चाहिए। और वो कहता था कि देश में जब काला धन आ जाएगा इतना पैसा हो जाएगा कि 20 साल तक किसी को टैक्स नहीं देना होगा। श्री 420 भी एक सफ़ेद कपड़े वाला, वो भी इसी तरह की बात कहता था। भाजपा के लोगों का ही प्रोपेगेंडा था ये। जब तक ये सरकार में नहीं आए थे तब तक FBI के खिलाफ थे, तब तक परमाणु समझौते के खिलाफ थे, तब तक तमाम चीज़ों के खिलाफ थे जो डायरेक्ट हम लोग पब्लिक को कुछ देते हैं उसके खिलाफ थे। उसके बाद जो सरकार में आ गए सारी चीज़ें जायज़ हो गई। इस सरकार के समय में इस वक्त देश कितनी बुरी हालत में है ये आप लोग देख रहे होंगे। किसी भी देश की सरकार के लिए 4-5 चीज़ें होती हैं। उसकी विदेश नीति क्या है, उसकी देश की सुरक्षा नीति क्या है, उसकी आर्थिक नीति क्या है, उसकी शिक्षा नीति क्या है और समाज को लेकर उसकी नीति क्या है। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, आपको ध्यान होगा नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चीन को लाल आँख दिखाना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, उनकी कह रहा हूँ। चीन को लाल आँख दिखाने की बात उन्होंने कहा था। चीन हजारों वर्ग मील ज़मीन पर हमारे आके बैठ गया है, बस्तियाँ बसा रहा है, अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर कब्जा करके उसको अपना बता रहा है, उसके गाँव के जगहों के नाम बदल रहा है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के जो सांसद मिस्टर ताओ, अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले, उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर के भाषण दिया था कि आप लोग यहाँ हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं और उधर चीन 16 किलोमीटर अंदर अरुणाचल प्रदेश में घुस आया है। वो बीजेपी के MP ने कहा था, लोकसभा में कहा था। चीन कब्जा करता चला जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में एक बयान दिया, न कोई घुसा न कोई आया, जबकि चीन घुसा चला आया। तो हमारे 20 लोग हमारे शहीद हो गए, हमारे 20 जवान शहीद हो गए उनसे लड़ने के चक्कर में। और नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया कि न कोई घुसा न कोई आया, उसका फ़ायदा उठाया चीन ने। जो ही किसी अंतर्राष्ट्रीय किसी जगह पर चीन के कब्जे की बात होती है, उस पर शिकवा शिकायत होती है, तो चीन तत्काल ही कह देता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा है कि न हम कहीं आए हैं न कहीं घुसे। इसको देशद्रोह माना जाए या देश प्रेम माना जाए, ये मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ और आपके दर्शकों और पाठकों पर छोड़ देता हूँ। रक्षा सुरक्षा का सवाल तो ये है कि देश चारों तरफ से खतरे में है। बांग्लादेश हमको आंखें दिखा रहा है। जो बांग्लादेश हमने बनाया था वो हमको आंखें दिखा रहा है। वो हमारी ज़मीन पर अपना क्लेम कर रहा है। वो चीन में भी जाकर के उसका राष्ट्रपति कह रहा है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो नॉर्थ ईस्ट, तो उसके वो संरक्षक हैं। जहाँ तक विदेश नीति का सवाल है,
विदेश नीति के सवाल पर पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो अगल बगल के जितने भी देश हैं, लंका हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, भूटान हो, ये सारे देश भारत के एक तरह संरक्षण में चलते थे, भारत को बड़ा भाई मान के चलते थे। लेकिन अब आप देख रहे हो सारे देश एक तरह स्वतंत्र रूप से अपनी नीति तय कर रहे हैं। नेपाल हमारी ज़मीन पर अपना अधिकार बता रहा है, भूटान में चीन घुस गया है, वो चीन के करीब पहुंच रहा है और सारे देश चीन के करीब पहुंचते जा रहे हैं। विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। मित्रों, खाली आपको ऐसे खाली उसके लिए बता दे रहा हूँ, 16 मई 2014 जिस दिन रिजल्ट निकला था लोकसभा चुनाव का, उस दिन 13 घंटे तक लगातार मैं टीवी पर था। चौधरी सुमित चौधरी जो रिपोर्टर आप सब लोग नाम जानते हैं, इनके चैनल पर मैं रात के 10 से 11 बजे था। इन्होंने मुझसे 3 सवाल पूछे थे। इन्होंने ये कहा था कि राय साहब 3 सवाल के जवाब एक साथ दे दीजिए कि नई सरकार बनने पर विदेश नीति में क्या अंतर आएगा, आर्थिक नीति में क्या अंतर आएगा और 100 दिन में महंगाई कम होगी या नहीं होगी। तब मैंने ये कहा था, ये रेफरेंस के लिए कह रहा हूँ, 16 मई 2014 जिस दिन नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे, उस दिन मैंने कहा था कि पहले मैं इन तीनों सवालों के जवाब देने के पहले कुछ बात अलग से कहना चाहता हूँ। और उस दिन आप लोग देख लीजिएगा IBN 7 ढूंढ करके 16 मई 2014 का। उस दिन मैंने कहा था कि अगर अहंकार अहमदाबाद से चलकर दिल्ली आ रहा है तो भारत अपने इतिहास के सबसे असफल और सबसे अयोग्य प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है। मेरे ऊपर लोग टूट पड़े थे, मुझे बहुत गालियाँ पड़ी थी, बहुत हज़ारों लोगों ने मुझे गालियाँ दिया था। और मैंने कहा था कोई बात नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल देख लीजिए, अगर मैं गलत साबित हो जाऊँगा मैं माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन मेरे माफ़ी मांगने की नौबत नहीं आई। 3 सवालों के जवाब में मैंने कहा था कि विदेश नीति वो तय करते हैं जो आज से 50 साल आगे देखते हैं। RSS की पूरी जमात 5000 साल पीछे देखती है, इसलिए विदेश नीति ये तय नहीं कर सकती। ये कांग्रेस की बनाई विदेश नीति को अगर लागू भी रख सके तो इसका देश में बड़ा एहसान होगा। आर्थिक नीति पर मैंने उस दिन ये कहा था कि आर्थिक नीति के बारे में 6 महीने बाद जवाब दे पाएंगे, जब ये सरकार तय कर लेगी कि ये अपनी जनता के साथ है या ये सरकार अडानी और अंबानी के साथ है जिसने 50-60 हज़ार करोड़ रुपया इनके ऊपर खर्च किया है। और महंगाई के बारे में मैंने तीसरे सवाल का जवाब दिया था कि 100 दिन नहीं, ये 10 साल में भी महंगाई कम नहीं कर सकते, क्योंकि सारे मुनाफाखोर जमाखोर जितने भी हैं, बेईमान लोग, मिलावटखोर, उसमें 90% लोग BJP और RSS के मेंबर हैं। मेरी तीनों बातें उस समय जो 16 मई 2014 को मैंने कही थी वो अक्षरशः सही साबित हुई। विदेश नीति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। शिक्षा नीति बर्बाद हो गई। उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा 1 लाख के करीब हेडमास्टर्स के पद समाप्त किए जा रहे हैं, तमाम स्कूल बंद हो रहे हैं, लाखों टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं। नई शिक्षा नीति जो बनाई गई है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। हर जगह RSS को कब्जा कराया जा रहा है और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। यहाँ देख ही रहे कि इम्तहान सारे के सारे फेल हो जा रहे हैं। जो ही कोई परीक्षा होती है किसी नौकरी के लिए, उसका पेपर आउट हो जाता है और पेपर आउट होने के नाते हमारे आपके घर के बच्चे बेरोजगार पड़े। पूरे देश में 30 लाख रोजगार के पद सरकारी और सेमी गवर्नमेंट जो है वो आज तक खाली पड़े हुए हैं। उसमें भरने के बजाय, लोगों को नौकरी देने के बजाय या तो चीज़ों को प्राइवेट किया जा रहा है या बेचा जा रहा है, जिससे कि एक तो आरक्षण जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है और जिनको रोजगार मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह ये सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हुई है।